सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीना और मैं हूं हैदर आवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दे दी। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे तक बढ़ सकती है। तो इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी होने जा रही हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है हुकूमत महंगाई में पिसती गरीब आवाम पर रहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो सवारी मजीद कम किराया देती है, वो कहती है और कम करो इसको। पहले 80 रुपया था तो उस वक्त सवारी 200 रुपया किराया देती थी, अब 120 रुपया हो गया है। फिर भी वही तो हमारे लिए तो वो अजाब बन गया है ना पेट्रोल की वजह से। और ये हुकूमत तो उसने तो हद मुका दी है। ये नवा पाकिस्तान लेके आ रहा है हमारे लिए। दिन पर दिन बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तमाम चीज़ें महंगी कर रहे हैं। ये इसको हमने वोट दिया, गलती की है। मैं यही कहूँगा, एक माह में 3 मरतबा इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कोरोना की वजह से पहले कारोबार नहीं है, बिल्कुल परेशान है, नौकरियां नहीं हैं, घरों में बैठे हुए हैं। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं इससे तो आम आदमी और ज़्यादा मतलब मरता जाएगा। पहले जो इस हुकूमत ने जिस चीज़ पर भी नोटिस लिया है, जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया वो कम से कम वो महंगी ही होती गई है। सस्ती तो आज तक हमें कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। हुकूमत की तरफ से अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इससे पहले भी हम लोग कोरोना की वजह से बहुत पीछे चले गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है इसको वापस ले। हुकूमत से हम यही अपील करेंगे कि हमारे ऊपर रहम करे, और क्या बोले। ये समझ नहीं आ रही है हुकूमत क्या कर रही है। हम तो परेशान हैं। अभी देखो महीने में पहले भी 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे टैक्सी रिक्शे वाले, अभी कहाँ जाएं। बहुत मुश्किल हो जाता है सर, इतना गरीबी होते हैं, वैसे भी लोग कारोबार नहीं है और आगे पेट्रोल भी महंगा हो जाए तो इससे और जो है ना आवाम तो परेशान हो जाएगा। बराह रास्त ले चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाएंगे जितनी बेहतरी ला सके। वसाइल की कमी है। 2-4 आखिरी सियासी बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि बाज लोग समझ रहे हैं कि शायद वो हमने अभी 25% तनख्वाह में इजाफा किया है। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है, और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। असल मसला यह है कि 25% हमने सरकारी मुलाजमीन की 1 से लेके 19 ग्रेड की तनख्वाह में इजाफा किया है, जो अरबों रुपए बनता है इस महंगाई और इस खजाने के बोझ से। बाकी फजलुर रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा। अब मैं वापस लेता हूं अपनी बात, मौसम बदल गया। पहले मैंने कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, आपको हलवा खिलाऊंगा, बादाम वाला और पिस्ते वाला। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मौसम बदल गया है, आप भी अपने मामलात पर सारे सोचें। इस मुल्क में इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में जमहूरियत मजबूत और तवाना होने जा रही है। 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं। उसी असम्बली को गाली देते हैं जिसकी असम्बली के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी हम एक जनाजे में थे और यूसुफ रजा गिलानी और राजा अशरफ साहब भी वहां थे। मैंने उन्हें कहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिस असम्बली को गालियां देते हो उस असम्बली के लिए वोट मांगने जा रहे हो। उस असम्बली के लिए आपने सदारत का इलेक्शन लड़ा, उस असम्बली में आपके बेटे बैठे हैं, उस असम्बली में आप 3 मार्च को, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इलेक्शन ओपन हो या सीक्रेट हो, देखें बिकने वाला वोट हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे उस वक्त भी बिकता था। हम भी बहुत सारे लोगों को मक्का मदीना लेके गए, बाद में आके उन्होंने फिर वोट दूसरी तरफ दिया। हमने बड़े हल्फ लिए काउंसलर के इलेक्शन में, बड़े अहद लिए हमने, बड़ी बड़ी पाकीज़ा जगह पे जाके काउंसलरों से हमने अहद लिए, लेकिन वापस आए तो 1 वोट से फिर हार गए।
मसला क्या है? मसला क्या है कि बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है। पैसों की लालच जिंदगी में इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। आज पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इमरान खान की क़यादत में इकॉनमी बेहतर होने जा रही है, हमारी टेक्सटाइल चल रही है। कोविड-19 इंडिया में देखें तबाह और बर्बाद हो गया हिंदुस्तान, उसकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। अमेरिका में एक एक दिन में 4-4 लाख लोग कोविड-19 के मरीज हुए हैं, एक एक दिन में। क्योंकि मैं सारी दुनिया का देखता था कि कोविड की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में अल्लाह का खास करम है और इस बीमारी से हम काफी हद तक निकल गए हैं, और इसका क्रेडिट जहां इमरान खान को जाता है वहां अजीम पाक फौज को भी जाता है, जिन्होंने इस मुल्क में इस कोविड-19 के खिलाफ जहाद किया। और ये वही जहाद है जो कल भी आप देखें 4 लोग शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान के नहीं हैं, वो जान पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। जो लोग फौज को गाली देते हैं उनकी जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए कि अजीम सबूत जो जान हथेली पे रख के आपके लिए दहशतगर्दी खत्म की, आज हम यहां जलसा कर रहे हैं। हालांकि चाहे निसार साहब के जमाने में जैमर गाड़ी भी है, मैं कहता हूं नहीं, ये पाक फौज की कुर्बानियों का नतीजा है कि बगैर जामिर के भी आज वजीर दाखिला आपसे खिताब कर रहा है। और आज आप देखें हर रोज, दूसरे रोज, चौथे रोज आपको खबर आती है कि 2 फौजी शहीद हो गए, 4 फौजी शहीद हो गए। ये मुल्क को अंदर से तबाह करने की हिंदुस्तान की एक साजिश है। ये मुल्क को अंदर से, मैं 15 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करता, रात 3 मिनट रह गए हैं। इंडिया को पता है कि वो मुल्क की सरहदों से नहीं छेड़ सकता। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की सरहदों पर आए तो ये 20 करोड़ लोग अपनी जान देना इस पाकिस्तान पर पाक फौज के साथ मिलकर एजाज समझेंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। और आज हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में, मेरठ में, जयपुर में जिस तरह मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, वो सारे मुसलमान आज कहते हैं कि हमने बड़ी गलती की, कायदे आजम के वक्त हमें चले जाना चाहिए था। आज कायदे आजम की याद हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताती है। किन लोगों ने, आज वही लोग पाकिस्तान की सियासत में पंच बने हुए हैं, खड़पैंच बने हुए हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में वही लोग इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। वही पार्टियां जो पाकिस्तान बनाने की मुखालिफ थी, वो आज पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं। दुख मुझे सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, कोई मुस्लिम लीगी जो है वो पाक फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकता। वो मुस्लिम लीग ही नहीं है जो पाक फौज के खिलाफ बात करता है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते मैं भेजूंगा यहां पे टीम, क्योंकि अपोजिशन की तो मुझे समझ आ गई है। कह रहे थे इस्तीफे देंगे, इस्तीफे नहीं दिए। अच्छा किया, नहीं देने चाहिए, क्या फायदा ऐसे ही आपके जलसा जुलूस। देखें ये जितने टीवी यहां आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने अखबारी नुमाइंदे मेरे भाई मेरे बच्चों की जगह, ये सारा फ्री मीडिया एक डिक्टेटर ने किया। एक पीटीवी होता था, मैं उसका वजीर होता था, सारी दुनिया मेरे पीछे होती थी कि जरा कैमरे दी लाइट मार देना जी। आप खुदा पे यकीन करें, मैं मुल्क से बाहर होता था, बड़े बड़े एमएनए कहते थे शेख साहब पीछे पता ही नहीं लग गया मैं ताड़े नाल दौरे पे आया हूं। एक टीवी होता था, आज 80 चैनल हैं इस मुल्क में। मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया में इतना जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रिटिश और अमेरिका में नहीं है, ब्राजील में नहीं है, अर्जेंटाइन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जितना पाकिस्तान में। और इतना स्ट्रांग हो गया कि किसी लीडर का गाड़ी का व्हील कब घूम जाए तो यह भी ब्रेकिंग न्यूज है यहां कि शेख रशीद साहब वजीर दाखिला जा रहे थे, उनकी गाड़ी का व्हील कब जनाब है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। इसलिए कि मीडिया स्ट्रांग हो गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, लास्टली, इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से, वो लोग
जो भाग गए मुल्क छोड़ के बहाने बना के, वो लोग जिनका इस मुल्क में पहले जमाना था, जब मैं छोटा था तो लोग दूसरे मुल्कों से बुजुर्ग जो हैं पैसे जोड़ के रखते थे। कई दफा मैंने बाहर बुजुर्गों से पूछा कि आप ये पैसे किस लिए जोड़ते हैं? कहते हैं मेरी लाश पाकिस्तान में जाए, मुझे बच्चों का एतबार नहीं है जहाज उस वक्त। मैं ओवरसीज मिनिस्टर बना तो मैंने डेड बॉडी को मुफ्त किया कि लाश पाकिस्तान में मुफ्त जानी चाहिए। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लियाज साहब, लोगों की खिदमत करें, यही ईमान की असली हालत है। जो इंसानियत की एक वक्त आएगा, जो अच्छा इंसान होगा वही अच्छा मुसलमान होगा। और जो बहुत बातें करे, बहुत तलवारें चलाए और अंदर से लोगों की लूट मार करे, वो कभी मर जाना है बिलाखिर, वो कभी कामयाब नहीं होता। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, तमाम पीडीएमए को यहां से बताना चाहता हूं कि अगर आप कानून के दायरे में यहां लॉन्ग मार्च में आए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने हमने आपको खुली छुट्टी दी, हालांकि 10 दिनों के बाद रोजे शुरू हो जाएंगे, इस पर भी आप सोचें, ये ना हो आपको रोजा रखवाना पड़े यहां पे और रोजेदारों को रोजा रखवाना पड़े। अगर आपने कानून के दायरे में, कानून के एहतराम में इस्लामाबाद में आना है तो 10 मरतबा हो, क्योंकि आपने वापस जाना है। आप में इतनी सकत नहीं है। मैं अपनी सियासी जिंदगी में, अभी जो मैंने किताब लिखी, मुझे पता नहीं था कि उसका 5वां एडिशन भी छप जाएगा। किताब लिखने के भी बड़े पैसे मिलते हैं, शेख हूं, अब मैंने ये काम समझ आ गई है। सो मैं उसमें ये लिखूंगा कि मैंने जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो किया है, 126 दिन का जो धरना दिया, बहुत मुश्किल काम है और महंगा काम है। मैं पीडीएम के लोगों से कहता हूं, मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है, वो मेरे दिल के करीब है और मेरी दिल की बात समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है, देर से माने, सवेर से माने। आखिरी बात यहां कह के इजाजत चाहता हूं, अगर आप कानून और आइन के दायरे में आएंगे तो आपके लिए सद एहतराम है, और अगर आप कानून, लॉ एंड ऑर्डर के दायरे से बाहर निकलेंगे तो इस्लामाबाद जो है फिर इस्लामाबाद होगा। फिर ना कहना किसी ने कहा नहीं था, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं था। मैं सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं उसी शेर पे कि आप अगर आइन, कानून और लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम करते हुए आएंगे तो आपके लिए कहीं रुकावट नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी, और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। कोई क्वेश्चन? देखें, इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें। आज आने जान दो जी का बच्चे। इलेक्शन ओपन करें, 5 सवाल सिर्फ। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं है। सेकंड जी सर, बिकने वाले मैंने आपको बता दिया है कि काउंसलर से बिकना शुरू होते हैं तो बिकने वाले तो बिक जाते हैं, असूली लोग अपने बात पे खड़ा रहते। थर्ड क्वेश्चन, सोसाइटी के फंक्शन में आए हुए हैं, इस्लामाबाद में हजारों लोग हैं जो फेक सोसाइटियों के अच्छे चढ़े हुए हैं। आपसे मैंने अर्ज कर दी, एफआईए को दिया, मजा नहीं आ रहा। जो जहां गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं खुद चेयरमैन नैब से बात करूंगा। असल इनको भी रगड़ा देने की जरूरत है जिन्होंने गरीबों को लूटा। फोर्थ, इंशाल्लाह कह दिया ना। और कुछ सवाल है तो बस। हाँ जी, ताड़ा क्वेश्चन बड़ा लंबा होता ना। देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद
खोलने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये मोटरवे जो एक्सप्रेस वे है इसको एयरपोर्ट तक लेके जा रहे हैं। इन्होंने सवाल किया, सिर्फ मैं इसलिए चार्ज नहीं ले रहा कि अभी वो मुकम्मल नहीं है, परसों कैबिनेट में आएगी, मैं वहां कहना चाहता हूं कि ठेकेदार इसको मुकम्मल करे। सेनेट में मेरा मतलब है मीडिया ने इसको बहुत अहमियत दी हुई है। किसी का एक वोट कम हो गया तो क़यामत नहीं आ जाएगी, किसी का एक वोट ज्यादा हो गया तो क़यामत नहीं आ जाएगी। यहां ये वोट डालते हैं ये इस कमरे में तो ये 64 लोग होते हैं, दीवार के उस तरफ वोट डालते हैं तो 44 रह जाते हैं, 11 बंदे। शेख साहब ये पगड़ियां पहना आपने मुलाहिजा किया इस्लामाबाद के मनाजिर। वफाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा फौज के खिलाफ बोलने वाला मुस्लिम लीगी नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की पेशकश वापस लेता हूं। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली पुरस्कार तौर पर जावहक हो गए। डॉक्टर अली की लाश रेस्ट रूम से मिली है। वाकया कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल की जा रही है। इसी पर बात करते हैं, आबिद चौधरी हमारे साथ है। आबिद बताएगा इस वाकये से मुतालिक पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जोहर टाउन का इलाका है जहां पर डॉक्टर अस्पताल के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरसलान अली मलिक हैं जो कि पुरसरार तौर पर हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर अरसलान की लाश जो है अस्पताल के ही रेस्ट रूम से बरामद हुई है और वाकया कत्ल है या खुदकुशी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद डॉक्टर अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है और वारदात का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही है। तफसीलात के लिए शुक्रिया आबिद चौधरी। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की लॉन्ग मार्च पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम पार्टीज को लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज करने की हिदायत की है। लॉन्ग मार्च के पेश नज़र मौलाना फजलुर रहमान ने 23 फरवरी को सरगोदा और 27 फरवरी को खुजदार में होने वाले मुजाहरे मनसूख कर दिए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान खान बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज करने की हिकमत अमली बना ली और साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात को भरपूर तरीके से लड़ने का आज़म किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने 23 फरवरी को सरगोदा और 27 फरवरी को खुलदार में होने वाले जलसे को मनसूख कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम तर कारकुनान जो है वो पीडीएम के तमाम जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और पार्टियां उसकी तैयारियों को तेज करे और लॉन्ग मार्च को जो है जो मुजाहरे थे उनको मनसूख कर दिया है और तमाम तर रहनुमाओं और पार्टियों को हिदायत जारी की है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों का आगाज करे ताकि लॉन्ग मार्च जो है वो भरपूर तरीके से हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज तीसरा दिन है। सिंध से MQM ने 20 और पीपल्स पार्टी ने 13 उम्मीदवारों के कागजात जमा करवा दिए हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इक़्तिदार बताइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपसे कुछ देर कबल MQM के एक और उम्मीदवार जिनका नाम सैयद शहाब इमाम है वो यहाँ पहुँचे हैं टेक्नोक्रेट की सीट पे कागजात जमा करवाने के लिए। इससे पहले 2 दिन के दौरान जो है वो 20 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए थे जिनमें से 13 का ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और 7 का ताल्लुक जो है वो MQM पाकिस्तान से है। सैयद शहाब इमाम जो अब से कुछ देर कबल यहाँ पहुँचे हैं वो भी टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है। हैरान कुन तौर पर वफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक कोई भी रुकन जो है वो कागजात जमा करवाने के लिए नहीं आया। जब हमारी बात हुई उनसे तो उनका ये कहना है कि कुछ लोगों की आमद आज मुतवक्का है लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यह है कि कल लोग जो है फॉर्म जमा करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टाइमिंग बढ़ी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की और अपने कागजात जो हैं वो सबसे आखिर में वो जमा कराने की ख्वाहिशमंद है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13 और अब MQM पाकिस्तान के 8 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात जमा करा दिए हैं। सैयद शहाब इमाम भी जो है वो टेक्नोक्रेट की सीट पर कागजात जमा करवा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए इक़्तिदार आपका। कराची के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल 16 फरवरी को सजेगा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, आदिया नाज से बात करेंगे। आदिया बताएगा तैयारियां कैसी यहाँ की। बिल्कुल
कराची के हल्का PS88 मलिर 2 में ज़िमनी इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है। इस सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। इस वक्त मैं मलिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और यहां पर बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, जहां से हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर ये बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो पहुंचाए जाएंगे। अगर बात करें इंतखाबात की, 2018 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा बलोच जो है वो कामयाब हुए थे। उनके इंतकाल के बायस जो है वो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें अब यूसुफ मुर्तज़ा बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उन्होंने जान शेर खान जुनेजो को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इसके अलावा MQM जो है वो साजिद अहमद को मैदान में उतार रही है और इंतखाबात का इनकाद जो है वो 16 फरवरी को होने जा रहा है। इस सिलसिले में पोलिंग अमला जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर आज छुट्टी के रोज भी जो है वो अमला अपना काम जारी रखे हुए है। अगर हम हल्के में टोटल वोटर्स की बात करें तो मर्द वोटर्स की तादाद 81,400 से कुछ ज़ायद है, जबकि खवातीन वोटर्स जो है वो 64,000 से ज़ायद खवातीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। पोलिंग स्टेशन के हवाले से आपको आगाह करती चलूँ कि PS88 में टोटल पोलिंग स्टेशन 108 पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 418 पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए गए हैं। यहाँ पर अपना अमला जो है, इनकी जानिब से जो अमला तैनात किया गया है वो अपने फराइज अंजाम देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान से PTI के उम्मीदवार ज़हूर आगा ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। ज़हूर आगा कोयटा में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। बलूचिस्तान से अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान सईद, बताइएगा कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए PTI के उम्मीदवार की तो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज अब्दुल कादिर जो मरकज की जानिब से PTI के मरकज की जानिब से उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट दिया गया था। ताहम बलूचिस्तान में PTI की क़यादत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद दोबारा ज़हूर आगा को जो है वो पार्टी टिकट दे दिया गया है। इसी तनाजुर में ज़हूर आगा ने आज इलेक्शन कमीशन कोयटा में जाकर जो है वो कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि मजमूई तौर पर अब तक 14 से ज़ायद उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मीर सरफराज बुख्ती, मंजूर काकड़, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सैयद उमर फारूक कादरी, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कल तक जो है वो बताया जा रहा है कि तमाम पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियालकोट लिए चलेंगे जहां पर मौफ़िन ख़ुसूसी फिरदौस हाशिम गवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। मौजूदा हुकूमत सबसे बड़ा अपने लिए अगर कोई दर्द सर समझती है तो वो महंगाई है, और इस दर्द सर से निजात पाने के लिए जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको कंट्रोल करने की एक मौसर हिकमत अमली डिजिटल पंजाब से जो जुड़ी है, और फिर डिजिटल पाकिस्तान का जो वजीर आज़म का नारा है, जहां आपकी डिजिटलाइज ऑनलाइन मार्केटिंग को हम इंश्योर कर रहे हैं, वहां डाटा बेस एक ऐसा अल्टरनेटिव रोड मैप जो मार्केट कमेटियों को रिप्लेस करने जा रहा है, जहां पे आड़ती, दुकानदार और किसान जो हैं वो एक दूसरे की कोशिशों को तकवीत देने जा रहे हैं। हमारा ये कौम से वादा था कि हम निज़ाम को बदलेंगे, तो जो 73 साल से ये गल्ला मंडी का, सब्जी मंडी का और ओवरऑल हमारे दुकानदार और गोदामों तक का जो स्ट्रक्चर था, उसका आवाम को फायदे की बजाय चंद अफराद को वो फायदा जो है पहुंचाने का वो निज़ाम महरूने मिन्नत रहा, और चंद
मुट्ठी भर अनासर, वो जहीरा अंदोज हों, वो आपके मिलावट खोर हों या नजायज़ मुनाफा खोर हों, उन सब ने गठजोड़ करके जिस तरह किसान का इस्तेसाल किया, क्योंकि एक चीज़ किसान मंडी में लेके आता है और वो अगर 100 रुपये में ख़रीदी जाती है, कोई भी उसकी अनाज सब्जी कोई किसी भी तरह का। सियालकोट में मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हम मुलाहिजा कर रहे थे या वक्त हो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। वजीराबाद के हल्का PP 51 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। सियासी जमातें कामयाबी के दावे कर रही हैं। इस वक्त वजीराबाद में जमात इस्लामी के इलेक्शन कैंप में मौजूद हैं नईर आलम। नईर आलम, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हल्का PP 51 में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। 19 फरवरी को लोग जो है वो किस जमात को वोट देंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बेगम तलत शौकत चीमा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और जमात इस्लामी के नासिर महमूद कलेर हैं जो कि इलेक्शन में उम्मीदवार हैं PP 51 में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो किस उम्मीदवार को, किस जमात को पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं। वज़ीराबाद की आवाम जो है वो तमाम जमातों को आजमा कर देख चुकी है। मेरा वोट जमात इस्लामी का है, इंशाल्लाह जमात इस्लामी विन करेगी। नाज़रीन, हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो हल्का PP 51 के किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। आज हम एक छोटे से सर्वे में आपको बताएंगे अपने नाज़रीन को कि लोग जो है वो किस जमात को वोट देने जा रहे हैं। भाई मरने के बाद अल्लाह पाक को जवाब देने हैं, अपने ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए जमात इस्लामी को वोट देंगे ताकि अल्लाह पाक को बता सकें किसी नेक बंदे को वोट दे के आए। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा कि आपने 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? नासिर महमूद कलेर को। 19 तारीख को इलेक्शन है, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? शेर को। इमरान खान साहब ने वोट देना चाहते। जो वोट देंगे तो इंशाल्लाह शेर को देंगे, इंशाल्लाह तराजू को वोट देंगे। पहले खारी जमातों का आजमा चुके हैं। हम इनसे पूछेंगे कि 19 फरवरी को किसको सपोर्ट करेंगे? तराजू को। 19 तारीख को इंशाल्लाह नून लीग को। किन्हें वोट देना? असी बल्ले ने वोट दे रहे हैं जी। आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं 19 तारीख को? नून लीग को। आप किसको सपोर्ट करेंगे 19 तारीख को, किसको वोट देंगे? असी ये तराजू तो जलाना तराजू को देंगे। तराजू को देंगे। किसको वोट दे रहे हैं? सर मैं जमात इस्लामी को। ज़िमनी इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं जी, बताइएगा। मोहम्मद यूसुफ। हाँ जी, बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे? इस्लामी जमात। 2.5 साल से 3.25 साल से इसको भी देख रहे हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि तराजू को वोट दे। ये हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह तराजू को वोट देंगे। फरवरी को किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह। तराजू 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 तो जमात इस्लामी का है, उसी को देना है। उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह ताला शेर को वोट देंगे। 19 तारीख को किसको वोट दे रहे हैं आप? PTI को। कोशिश करते हैं कि हाँ जी ये बताइएगा कि आप 19 तारीख को किसको वोट देना चाह रहे हैं? जी तराजू को वोट देंगे। हम तो जमात इस्लामी को। इलेक्शन हो रहे हैं वज़ीराबाद है, असी जमात इस्लामी ने वोट देना इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि हल्का PP 51 में हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। हर शख्स की सियासी वाबस्तगी है और लोग जो है वो किसी न किसी जमात को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 19 फरवरी को जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो कौन सी जमात जो है वो कामयाबी का सेहरा अपने सर पर सजाती है, ये 19 फरवरी को ही पता चलेगा और आने वाला दिन ही बताएगा। कैमरामैन रफीक आसी के साथ नईर आलम, 24 न्यूज़, वजीराबाद। बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार शुदा एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की 17 मिलियन डोजेज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की पहली 7 मिलियन डोज अप्रैल से पहले पाकिस्तान को मिल जाएंगी। बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार शुदा एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की 17 मिलियन डोज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफ़ीर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी है। अतालवी सफ़ीर ने मज़ार कायद पर फूल रखे और किताब में तासुरात का इजहार किया। अतालवी सफ़ीर का कहना है कि बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए कौंसल जनरल के हमरा मज़ार कायद का दौरा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफ़ीर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी है। चौलिस्तान डेजर्ट रैली में वज़ीर आला पंजाब ने भी ट्रैक पर गाड़ी चलाई। उस्मान बुज़दार ने ड्राइविंग में महारत का मुजाहिरा किया। रैली के शुरका ने वज़ीर आला पंजाब को ड्राइविंग करते देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया।
उस्मान बुज़दार कहते हैं रैली में शिरकत को जी चाहता है। चौलिसान डेजर्ट रैली में वज़ीर आला पंजाब ने भी ट्रैक पर गाड़ी चलाई। उस्मान बुज़दार ने ड्राइविंग में महारत का मुजाहिरा किया। रैली के शुरका ने वज़ीर आला पंजाब को ड्राइविंग करते देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।